सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट पार्थ, आपका इंग्लिश मेंटोर। सबसे पहले तो मुझे ये आशा है कि आप सभी की तैयारी जो है, चाहे वो मैथ्स को लेके है, चाहे रीजनिंग को लेके या इंग्लिश को लेके या फिर किसी भी सब्जेक्ट को लेके, आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी जब करते हैं तो आपके सामने एक लक्ष्य होता है कि मुझे उस एग्जाम को निकालना है, मुझे उस पोस्ट को पाना है। और उसके लिए उसका सिलेबस जानना, सिलेबस के साथ साथ हमें किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने सिलेबस को मैनेज करना है, और यही चीज करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। यहां पे मैं आपके पास आया हूं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के एग्जाम के लिए। मतलब जब हम आरबीआई ग्रेड बी की बात करते हैं तो फेज 2 में जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होती है उसे काफी स्टूडेंट्स हल्के में ले लेते हैं। तो आज थोड़ी सी उस पर बात चलाएंगे, ठीक है। मैं आशा करूंगा कि सभी को मेरी वॉइस आ रही होगी और सभी को मैं अच्छे से दिखाई भी दे रहा हूँ। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की जब बात आती है तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार लिखना ही तो है, लिख तो देंगे ही। आप लोग इसको कहीं ना कहीं कम आंक लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब बात ओवरऑल स्कोर की आती है तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो यदि आप में से कोई इसकी तैयारी नहीं कर रहा और या फिर इसे हल्के में ले रहा है और या फिर ये सोच रहा है कि मैं लास्ट के 10 दिनों में 15 दिनों में तैयारी करूंगा, तो वहां ये चीज हो सकता है कि आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाए। आप अपने एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो आपको वो सभी चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो फेज 1 हो चाहे वो फेज 2 हो, आपको वो सभी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी एक बहुत ही स्टूडियस स्टूडेंट की तरह कि हाँ, मुझे यदि एग्जाम निकालना है तो मुझे तैयारी डे 1 से करनी है। चाहे मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को हफ्ते में मतलब वीकली 2 बार या 1 बार उसकी प्रैक्टिस करूं, लेकिन मैं करूंगा जरूर और करूंगी जरूर, राइट। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जब आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में बात ऐसे की करते हैं, लेटर राइटिंग की करते हैं, प्रेसी राइटिंग की करते हैं, और यदि मैं बात करूं आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द मोमेंट हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेस नहीं कर पाता, बहुत जल्दी सोच नहीं पाता चीजों को, जो कि टाइम लेता है। और इसी के साथ साथ हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं होती। तो रियलिटी ये है कि हमें सबसे पहले नॉलेज को गैदर करना है, गैदर करने के साथ उन सभी चीजों को सिंक्रोनाइज करना है दिमाग में, एंड देन वी हैव टू नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो ये चीज कोई 1 या 2 दिन या 10 दिन या 1 महीने का प्रोसेस नहीं है, ये कुछ महीनों का प्रोसेस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी चालू कर दी है, लेकिन आप यदि इसको हल्के में ले रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे सभी आरबीआई ग्रेड बी इंक्लूडिंग वो सभी स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आता है, खासकर इंग्लिश को लेके, आप डेली नहीं तो हर अल्टरनेटिव डे में, यदि हर अल्टरनेटिव डे नहीं तो वीकली 2 बार या 1 बार जरूर इसकी प्रैक्टिस किया करें। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ऐसे को लेके। जब हम बात करते हैं दोस्तों ऐसे की, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे है लिखने का। इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होने चाहिए कुछ फैक्ट्स, आपके पास कुछ कोटेशंस होने चाहिए, साथ ही साथ उसे कैसे लिखा जाना है, हर चीज को सिंक्रोनाइज कैसे करना है, उसका बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्टिंग दें, उसकी इंट्रोडक्शन कितना खूबसूरत हो सकता है, कैसे हम उसे लिखें कि वो रीडर कहिए, एग्जामिनर कहिए, उस पर इंपैक्ट डाले, और लास्ट का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए। ये सब चीजें टाइम लेती हैं और ये प्रैक्टिस मांगती हैं आपसे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को लेकर, जो एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को लेके, कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में आपके एग्जाम में क्या क्या आता है, राइट। ये सेशन बहुत बड़ा नहीं लूंगा, लेकिन समझाने के लिए है तो थोड़ा सा टाइम लूंगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में सबसे पहले जो टॉपिक आते हैं वो आता है आपके एग्जाम में ऐसे राइटिंग के बाद प्रेसी राइटिंग, और प्रेसी के बाद दोस्तों आपके एग्जाम में जो एक और चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ऐसे की प्रैक्टिस, प्रेसी की प्रैक्टिस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, ये तीनों की प्रैक्टिस की जाना बहुत जरूरी है। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम थोड़ा कम सोच लें कि चलो ठीक है ऐसे की प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि ऐसे में घबराहट ज्यादा होती है, प्रेसी तो यार समरी लिखनी है, लिख ही लेंगे कोई तरह, और बची रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात तो पैसेज में से आंसर छांट रहे हैं, छांट लेंगे। अक्सर देखा जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब हम एक तो होता है कि मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो ये फेज 1 की तरह वो वाला पैसेज नहीं होता कि एक पैसेज आया और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल गए, आंसर देखा आपने कि हाँ ये है, वहां पे आपने टिक कर दिया। यहां रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग लिखनी है, आपको आंसर जो है वो बना के लिखने हैं। तो जब आंसर बनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। सेम ऐसे है और सेम प्रेसी राइटिंग है। प्रेसी राइटिंग में हम कितने वर्ड्स लिखें, कैसे लिखें, इसके पहले मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं और अभी आगे भी लेने वाला हूं सभी के लिए। तो प्रेसी राइटिंग में क्या क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए जो रीडर पढ़ता है मेन, तो ये सारी चीजें
सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों पे हमें इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं इसके मार्क्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो मार्क्स वेटेज है वो है 100 मार्क्स का। पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है आपका इंग्लिश 90 मिनट्स, मतलब इन 90 मिनट्स में ये पूरी कहानी जो है, पूरी महाभारत जो है 100 नंबर की वो रच दी जाती है। इसमें भी सिलेबस की बात करें तो ऐसे आपका 30 मार्क्स का आता है, प्रेसी राइटिंग भी 30 मार्क्स की आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों 40 मार्क्स का है, ये ध्यान रखें। 100 में से ये जो नंबर डिवाइड किए गए हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 100 मार्क्स का नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अकेला 40 का, लेकिन ऐसे और प्रेसी जो है वो 30 मार्क्स के आते हैं। और ये 30 मार्क्स एवं ही नहीं मिलने वाले, ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है हम कुछ भी लिख के आ गए। इसके लिए प्रॉपर एक क्लास होगी, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ऐसे राइटिंग कैसे लिखी जाती है, आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ऐसे राइटिंग में इंक्लूड करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे होते हैं, चाहे सोशल एसेज की बात करें, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल की बात करें, कुछ वॉर ऐसे की बात करें। आई मीन देयर आर मेनी मोर एसेज बेसिकली विच कम इन योर एग्जाम। और स्पेशली हमें ध्यान देना होता है कि 2019 को लेके 18, 21, 22, 24 इन सब एग्जाम्स में कैसे कैसे ऐसे प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए हैं, उनके बेस पे हमें तैयारी करनी है और उन्हीं के बेस पे हमें प्रैक्टिस भी करनी है, राइट। तो सेम ऐसे के लिए नहीं, वही बात प्रेसी राइटिंग के लिए भी है और वही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। तो ये जो आज का सेशन है ये मेन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खाली बैठे हुए हैं, जो केवल ये सोच रहे हैं कि हमें फेज 1 की तैयारी करनी है। दोस्त फेज 1 जब निकलेगा ना तो उतना टाइम नहीं मिलेगा इसकी तैयारी करने के लिए फेज 2 की, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको देखने हैं फेज 2 में, तो फिर उतना टाइम नहीं दे पाओगे। इसीलिए अभी जो समय है उसको यूटिलाइज जरूर करना, उसको इस तरह यूटिलाइज करो, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ऐसे निकालो जब आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल राइटिंग की प्रैक्टिस कर सको, और खासकर कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे कीबोर्ड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। वो प्रैक्टिस आपको बाद में बहुत यूजफुल होगी, बहुत ही टाइम सेविंग होगी, आपके समय को बचाएगी। तो इसीलिए जब भी आपको समय मिलता है एक आप शेड्यूल बनाएं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को लेके और उसकी तैयारी करें, आप लिखें कुछ ऐसे ही। सबसे पहली बात, यदि मान लो आपको लगता है कि नहीं ठीक है सर अभी मैं कैसे लिखूं, मुझे लिखा नहीं जाता, तो लिखो मत, उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इसके लिए नॉलेज गेन करो। मैं आपको कुछ यहां पे टॉपिक बताऊंगा, राइट। पहले कुछ क्लासेस में मैंने बताई भी हैं, ये बाद में बता भी दूंगा, एक क्लास लेके आपको सभी को बता दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप कोई भी सोशल इश्यूज जो इस समय करंट अफेयर्स चलती हैं, जो आपके सर या मैम पढ़ाते हैं, आप जिनसे भी पढ़ते हैं, उन मुद्दों पे आप नॉलेज गेन करें। आप कहीं ना कहीं से सिलेबस में ये जानकारी लें कि हाँ ठीक है रीजंस क्या हैं इन वॉर्स के या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल चीज़ों के, आप इसके बारे में नॉलेज को गेन करें, एक्सटेंड करें अपनी नॉलेज, ठीक है, अपनी नॉलेज को इनहेंस करें थोड़ा। साथ ही साथ सेम ऐसे को लेके प्रेसी राइटिंग में भी, वैसे यदि आप ऐसे की नॉलेज को गेन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, राइट। आप यहां पे ऐसे जो है कहीं ना कहीं हमें ये नहीं समझ में आता कि लिखें कैसे, तो लिखने से पहले कि हाँ हमें पैराग्राफ में लिखना चाहिए या पॉइंट में लिखना चाहिए, यदि पॉइंट में भी लिखना चाहिए तो कितने पॉइंट आने चाहिए, और यदि पैराग्राफ में लिखना है तो कितने पैराग्राफ आने चाहिए, इन सब की बात से पहले केवल और केवल आपके पास 30 से 35 अराउंड आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक होने चाहिए जिनकी आपको नॉलेज हो। यदि आप 30 से 35 टॉपिक्स की नॉलेज रखते हैं, तो यदि मान लीजिए, वैसे तो खैर होगा नहीं, 30 से 35 की यदि आपको नॉलेज है तो इस मींस अब आपके पास कोई सा भी वट एवर द पैसेज और ऐसे इज गोइंग टू बी देयर इन योर एग्जाम, यू कैन इजिली राइट इट डाउन अबाउट, राइट। बट परहैप्स समहाउ और सम टाइम इट हैपेंस कि नहीं ठीक है हमने पढ़े तो बहुत है लेकिन कुछ अलग सा आ गया, तो आपको यदि इसकी भी नॉलेज होगी तो आप वो वाला ऐसे जो अलग से भी आ जाएगा आप उसको भी बना के आ सकते हो, उसको भी लिख सकते हो। लेकिन दोस्त पहले नॉलेज पे तो काम करना पड़ेगा, तो नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि आप प्लीज ऐसे की प्रैक्टिस यदि नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इसको डेली करिए। बाकी इसकी क्लासेस के लिए मैं आपकी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को लेके, आप बने रहिए और यहां पे मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही गस्टो रखते हैं, बहुत ही फोस्टर हैं अपने आप में, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, एक्साइटेड हैं, एंथुजियास्टिक हैं क्लास के लिए, जिनको लगता है कि हाँ सर हम में तो आग है, हम तो क्लास लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव की, एंड वी वांट टू राइट डाउन, we truly want to do practice especially on the topics and even we want to gain knowledge if you are going to give something। तो मैं आपको खुद से कुछ टॉपिक्स करा के चाहे वो ऐसे के हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन के हो, चाहे प्रेसी को हो, इसकी नॉलेज दूंगा और YouTube पे ही क्लास मैं आपको दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है एक बार कमेंट बॉक्स पे कि हाँ सर वी नीड दैट, राइट। अच्छा, इसके लिए यदि हम बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए तो मैं आपको एक बार बताऊं, आप सभी एक काम और कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की एक बुक है
आप उस बुक को भी बाय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं हम पे टाइम है लेकिन हम नॉलेज कहां से लें, सोर्स कहां पे आएगा, तो सोर्स आप अडर 24/7 के प्लेटफॉर्म पे जाके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप जब डालेंगे तो आपको एक छोटी सी प्यारी सी बुक मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे एसेज, बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बहुत सारे प्रेसी राइटिंग आपको मिल जाएंगे। मैं शायद आपको दिखा सकता हूं यहां पे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1 मिनट रुकिए, यहां पे दिखना चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो आप सबके लिए बहुत 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 मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए चीजें आसान होती हैं और बढ़िया होती हैं। आप अड्डा के ऐप पे स्टोर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आप जाएंगे, तो खैर ऑल कोर्सेज पे तो मुश्किल ही मेरे अंदाज से आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को डालेंगे तो यहां पे आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज बुक यूजफुल फॉर ऑल द एग्जाम्स। और यहां पे ये रही आपकी बुक, आप इसको देख सकते हैं। यहां पे आपको बहुत सारे एसेज, बहुत सारे इवन लेटर्स एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन आप यदि किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग मतलब पैसेज और प्रेसी राइटिंग, इन सब की प्रैक्टिस आप इसके जरिए भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट है इसका। आप बाय नाउ पे क्लिक करिए, कोड यूज करिए Y941। मैं आपको बता देता हूं, आप कोड यूज कर सकते हैं Y941। आप यदि इस कोड को यूज करते हैं तो आपको ये जो बुक है ये और भी 81% के डिस्काउंट पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे कोड यूज करें Y941, तो जो गिवन अमाउंट है वो और भी लेस हो जाएगा। इवन देन आप यदि बैंक महापैक प्लस या किसी भी महापैक का पार्ट बनते हैं और आपको लगता है कि मुझे बाकी क्लासेस में भी एनरोल करना है, मुझे बाकी क्लासेस भी चाहिए, सभी मेंटोर से मुझे पढ़ना है, इवन मुझे अपनी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करनी है, रीजनिंग भी, जीए भी और बाकी अदर सब्जेक्ट्स इंग्लिश के साथ साथ स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो आप वहां भी कोर्स को बाय करते समय, खरीदते समय इस कोड को जरूर यूज करें जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए डिस्क्रिप्टिव बुक को लेके। खासकर मैं आपको बता चुका हूं कि टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, सॉरी टॉपिक नहीं, कि इंग्लिश जो है डिस्क्रिप्टिव में वो कितने मार्क्स रखती है, कितना वेटेज रखती है, और तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ, स्टूडेंट्स आर वेरी मच डेस्परेट फॉर RBI ग्रेड 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखें। बाकी समय को यूटिलाइज करते रहें, अपने आप को सिंक्रोनाइज करें, पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ें ऐसे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, राइट। डेविएशन से दूर रहें, भटकाव से दूर रहें, केवल कंसंट्रेशन करते रहें। और बीच बीच में यदि कभी कभी होता है कि हम नहीं कंसंट्रेट कर पाते, ये बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, तो थोड़ा ब्रेक लेके कंसंट्रेट करें। हम लोग कभी कभी 3-4 घंटे एक साथ पढ़ना चाहते हैं, नहीं होती है किसी की बैठक 3-4 घंटे की, एक तपस्या ही तो है ये। तो आप छोटी छोटी बैठक बनाइए, मतलब आप आधे घंटे के स्लॉट में पढ़िए, 1-1 घंटे के स्लॉट में पढ़िए, केवल 20-20 मिनट्स के स्लॉट में पढ़िए, लेकिन फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। वो 20 मिनट यदि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं तो वो पूरे 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपका समय, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पढ़ रहे हो उतना मन लगा के पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिख रहे हो तो मन लगा के लिखना है। नॉलेज गेन कर रहे हो तो पूरी पावर, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ नॉलेज को गेन करना है। मुझे आशा है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। अपना अपना ध्यान रखिए सभी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राधे राधे, सभी को राधे श्याम। थैंक यू दोस्तों, एंजॉय।